नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय भूषण और आज मैं आपको लेके आया हूं द्वारका के अंदर। तो दोस्तों, सेक्टर 8 वीडियो काफ़ी डाली थी मैंने सेक्टर 8 द्वारका की और आप लोगों ने बहुत पसंद किया। हमारे ऑलमोस्ट सारे फ्लैट सोल्ड आउट हैं, 1-2 यूनिट ही बचे हैं। लोगों की काफ़ी ह्यूज डिमांड आ रही थी सेक्टर 19 में फ्लैट दिखाएं, सेक्टर 19 ए ब्लॉक बी ब्लॉक के अंदर। तो दोस्तों, हम फ्लैट्स जो आपको आज मैं जिस फ्लैट के अंदर हूँ सेक्टर 19 बी ब्लॉक के अंदर हूँ। दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, सेक्टर 19 के अंदर ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के अंदर हमने 4 से 5 प्रोजेक्ट अभी नए शुरू करे हैं, जिसके अंदर 250 स्क्वायर यार्ड और 210 स्क्वायर यार्ड के 4 BHKs हैं। 250 गज के अंदर 4 BHK जो है वो 4 बेडरूम 4 टॉयलेट बाथरूम है सर्वेंट क्वार्टर के साथ, और 210 गज के अंदर जो 4 BHK है वो 4 बेडरूम और 3 टॉयलेट बाथरूम है। 30-30 फुट के रोड पे नए प्रोजेक्ट शुरू करें हैं। टॉप फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, जो भी फ्लोर आपको चाहिए आप बुक करा सकते हैं। तो अभी जिस फ्लैट के अंदर मैं बैठा हूं और जिसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा वो है सेक्टर 19 बी ब्लॉक के अंदर 210 गज के अंदर 4 BHK 3 टॉयलेट बाथरूम के साथ 1900 स्क्वायर फीट के अंदाजन ये फ्लैट है। 4 BHK फ्लैट है, 30 फुट के रोड पर है, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नियर है, वेलकम होटल के बिल्कुल सामने है, और एमिनिटीज फैसिलिटीज जितनी भी हैं सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा। कमरे काफ़ी अच्छे कमरे हैं, रिस्पेक्टफुल साइज़ है, 13x11 13x12 के इसमें बेडरूम्स हैं, तो 8x5 के 6x8 के इसमें टॉयलेट बाथरूम है, और ड्राइंग रूम जो है इसका 19x19 का ड्राइंग रूम है। और आपको आसपास पार्क्स ही पार्क्स हैं, बिल्कुल 10 कदम पे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पार्क है, जिसकी वीडियो मैं आपको लास्ट में क्लिप दिखाऊंगा। डिस्ट्रिक्ट पार्क भी है, और आसपास जितनी भी आपको फैसिलिटीज़, पब्लिक फैसिलिटीज़ जितनी भी चाहिए होती है और जितनी भी गवर्नमेंट जितनी फैसिलिटीज़ चाहिए होती है सारी मिलेगी। दिल्ली जल बोर्ड का पानी है, BSES की बिजली है, और गैस पाइपलाइन है IGL की। आसपास पार्क्स हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, सब A to Z बिल्कुल आपको मुश्किल से 200 मीटर के सर्कल के अंदर है। मार्केट भी बिल्कुल टच के अंदर है, सेक्टर 19 की मार्केट, और यहाँ से सेक्टर 10 और 6 की जो सबसे बड़ी मार्केट है द्वारका की, वो भी यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं है पूरी। और ये रिक्वायरमेंट जो आपको रहती है हमेशा लोन की, वो भी इस पे अवेलेबल है। 80% लोन आपको अवेलेबल है, DDA से मैप अप्रूव्ड है इसका, और DDA की ज्यूरिडिक्शंस के अंदर ये फ्लैट बने हैं। 80% लोन भी आपको फंडिंग मिल जाएगी किसी भी बैंक से, जो इस समय 6.97% पे किसी भी बैंक से आपको फंडिंग भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, 4 BHK फ्लैट है, इस बिल्डिंग के अंदर एक ही फ्लैट बचा है, 3rd फ्लोर है, लिफ्ट कार पार्किंग के साथ। आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल करके इसकी स्लाइट विजिट बुक करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, सारी आपको चीज़ें बता दी हैं मैंने, एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़। आइए मैं आपको वीडियो शुरू करता हूँ और दिखाता हूँ इस फ्लैट का आपको वर्चुअल टूर। आइए दोस्तों, ये हमारा डिजिटल लॉक है। जिस तरह आप स्मार्ट होम है तो लॉक भी डिजिटल है। आप देख सकते हैं इसके अंदर 5 कॉम्बिनेशन है। या तो आप बायोमेट्रिक्स कर सकते हैं अपना फिंगरप्रिंट के थ्रू, थंब प्रिंट के थ्रू इसको खोल सकते हैं, या इसके अंदर स्मार्ट की एंट्री है, स्मार्ट कार्ड एंट्री, कार्ड आप लगा के खोल सकते हैं, या आप इसके अंदर जो ट्रेडिशनल चाबी होती है उससे खोल सकते हैं, या आपका सेट किया हुआ पासवर्ड है उससे खोल सकते हैं, या आप गेस्ट हैं, अगर आप आए हैं और बंद है तो अपने फ़ोन कर सकते हैं कि प्लीज़ मुझे एक इसका पासकोड दे दीजिए। वो पासकोड आपको सेंड करेंगे ओनर जो है फ्लैट के, और आप उस पासकोड को डाल के आप उससे भी खोल सकते हैं। आइए दोस्तों, हमारे 4 BHK फ्लैट के अंदर स्मार्ट होम, जिस तरह मैंने पहले आपको दिखाया, स्मार्ट होम 4 BHK फ्लैट के अंदर, और एलेक्सा बेस्ड सारे सेंसर बेस्ड लाइट्स लगी हुई इसके अंदर। और अब हम खड़े हैं हमारे लिविंग रूम के अंदर। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आइए मैं इस फ्लैट का वर्चुअल टूर आपको देता हूं। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे फ्लोरिंग से। ये फ्लोरिंग जो है इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग है, और आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें हमारी सीलिंग की, बहुत सुंदर इसके अंदर फॉल सीलिंग हुई हुई है, बहुत प्यारी फॉल सीलिंग हुई हुई है। वुड का इसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है, और जिस तरह आप देख सकते हैं
पैनलिंग भी बहुत अच्छी हुई हुई है इसकी, बहुत ब्यूटीफुल कार्विंग हुई हुई है वुड की, आप देख सकते हैं। ये हमारा जो लिविंग एरिया है, डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं, डायमेंशंस 19 बाय 19 का ये लिविंग एरिया है। 19 बाय 19 का लिविंग एरिया है, जिसके अंदर हम इस तरह आप ड्राइंग एरिया बनाया हमने, और किचन के फ्रंट के अंदर हमने डाइनिंग एरिया बनाया है। शुरुआत करते हैं हमारे ड्राइंग एरिया से। तो 8 सीटर सोफा यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। रजवाड़ा स्टाइल के अंदर ये सोफा रखे हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल, मुझे बड़ा पर्सनली बड़ा पसंद है ये रजवाड़ा स्टाइल। और साथ में कॉफ़ी चेयर रखी हुई है, सेंटर टेबल है बीच के अंदर, मार्बल टॉप के अंदर। और ये आप डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो अंदाज़न आप मान सकते हैं 12 बाय 19 का हमने ड्राइंग को एरिया दिया है, सेपरेट बिल्कुल अलग से। चाहे तो आप पार्टीशन यहाँ पे कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि पार्टीशन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस लगता है। ड्राइंग और डाइनिंग कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है। किचन के सामने डाइनिंग आ गई, साइड में ड्राइंग आ गया, इट्स परफेक्टली ओके। आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल शैंडलियर लगा हुआ है इसके अंदर। और डाइनिंग एरिया की बात करें तो ये हम डाइनिंग एरिया के अंदर आ चुके हैं। दिस इज दी 6 सीटर आपकी डाइनिंग टेबल है इसके अंदर। तो जिस तरह आपको देख सकते हैं डाइनिंग टेबल भी रखी हुई है। इस तरह हमने कुछ चेंजेस किए हैं अपने इंटीरियर के अंदर। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका ग्रेनाइट जो ये मार्बल है कितना प्यारा है। और पीछे जो डिज़ाइनर जिस तरह हमारी डिज़ाइनर फॉल सीलिंग होती है, इस तरह हमने डिज़ाइनर वॉल दी हुई है इसके अंदर, पीओपी का काम किया हुआ है वुड का। और साथ में आपको दिया हुआ है क्रॉकरी काउंटर, बहुत ब्यूटीफुल। सारा पीयू का काम हुआ है, पॉलिशिंग जितनी भी है सारी पीयू की है यहाँ पे, वुडवर्क जितना भी है हाई ग्लॉस पीयू के अंदर काम किया हुआ है। वाटरप्रूफ होता है पीयू, और बहुत लॉन्ग लाइफ चलता है ये, और फिनिशिंग बहुत सुंदर दिखाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किचन। हमारे 4 बेडरूम हैं, चारों के चारों मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आपको दिखाता हूँ किचन, जिसकी डायमेंशंस अंदाजन 13 बाय 9 की हैं। दिस इज आवर किचन, 13 बाय 9 की आसपास की इसकी डायमेंशन है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर फुल्ली मॉड्यूलर किचन है विद बर्नर एंड इलेक्ट्रिक चिमनी। तो शुरुआत करते हैं किचन के बारे में बताता हूं आपको। सबसे पहले तो सारी जर्मन फिटिंग्स लगी हुई हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं। हैटिक की फिटिंग लगी हुई है, बैजिंग भी लगी हुई है हैटिक की। सारा सॉफ्ट क्लोज है, और जितने भी यहाँ पे चैनल्स वगैरह लगे हुए हैं और जितने भी हैं सारा के सारा हैटिक के हैं। ग्लास का इंसर्ट भी है इसके अंदर वुड के साथ। वुड पे सारा पीयू का काम हुआ है। ब्लैक टॉप है, ग्रेनाइट टॉप है ब्लैक का। डबल सिंक दिया हुआ है आपको। ये आप देख सकते हैं अपनी कटलरीज रखने के लिए, बहुत ब्यूटीफुल सिल्वर फिनिश में। और आप देख सकते हैं जो ग्रेनाइट टॉप हमने दिया है, तो अंदाजन 5 फुट तक हमने ग्रेनाइट लगा के दिया हुआ है किचन के अंदर, जिससे कि किचन के अंदर सफाई रहे हमेशा। क्योंकि ग्रेनाइट क्या होता है, एकदम से साफ हो जाता है, पेंट गंदा जल्दी होता है। ग्रेनाइट गंदा होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, इजीली साफ हो जाता है। सामने भी हमने ग्रेनाइट लगाया है, बहुत ज़्यादा फैशनेबल नहीं बनाया, बहुत सिंपल और बहुत सटल और स्ट्रॉन्ग चीज़ लगाई है। इसी वजह से कि पूरा यहाँ पे किचन के पीछे ग्रेनाइट है, वहाँ पे 5 फुट तक ग्रेनाइट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको ग्रेनाइट के पीछे दी हुई है। और प्लस आपको ये 6 फीट के आसपास डबल डोर या फिर साइड बाय साइड फ्रिज अगर आपके पास है तो आप इसको इजीली रख सकते हैं। ये फ्रिज की स्टोरेज के लिए है, ये ओवन की स्टोरेज के लिए है, ये आपका माइक्रोवेव की स्टोरेज के लिए है। बाकी आपको एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस, मतलब आप ये देखिए यू टाइप में किचन है, और इधर भी सारा स्टोरेज है और इधर भी सारा स्टोरेज है। मतलब स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और जितने भी चैनल्स लगे हैं, जितने भी आपको फिटिंग्स लगी हुई हैं, सारी जर्मन फिटिंग्स हैं हैटिक की। आप देख सकते हैं ऊपर बड़ा प्यारा सा ये हैंगिंग लाइट भी लगाई हुई है ब्यूटिफिकेशन के लिए, और फॉल सीलिंग भी की हुई है किचन के अंदर। किचन के बाहर आते हैं तो आप देख सकते हैं ये भी किचन का ही पार्ट है। स्टोरेज हमने बढ़ाई हुई है। आप यहाँ पे क्रॉकरी काउंटर आपको डाइनिंग टेबल के साथ भी दिया है, और आप इसके अंदर भी अपनी क्रॉकरीज लगा सकते हैं।
और इसके नीचे हमने स्टोरेज ही स्टोरेज दिया है, मतलब किचन के अंदर ही काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज भी है। अटेंशन टू ड डिटेल। आइए प्लीज़ शुरुआत करते हैं हमारे बेडरूम से। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। आइए, डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो अंदाजन 13 बाय 11 का ये वाला बेडरूम है। आप देख सकते हैं 13 बाय 11 का बेडरूम है। किंग साइज बेड लगा है, उसके सामने आपकी टीवी पैनल दिया हुआ है। टीवी पैनल के अंदर स्टडी टेबल भी साथ में दिया हुआ है। तो ये कुछ स्पेस यूटिलाइजेशन होती है, स्पेस को किस तरह हम यूटिलाइज करें। जैसे जापान के अंदर छोटे घर होते हैं बट उनके पास चीज़ें, वो स्पेस को ऐसे यूटिलाइज करते हैं कि बेड भी बन जाता है, वो टेबल भी बन जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बड़ा अच्छा तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है। और स्टोरेज का कुछ छोटा मोटा स्पेस आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है। यहाँ एसी का पॉइंट दिया हुआ है। इनबिल्ट सारी की सारी वो हो रखी है, वायरिंग हो रखी है एसी की, ड्रेन की और पावर की। तो फॉल सीलिंग अगेन आप देख सकते हैं, अच्छा टेक्सचर है। और आप इसके बेड के जो बैक साइड के अंदर जो वॉल है उस पर देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग का पेंट जॉब हुई हुई है, जिसके अंदर पीओपी इंसर्ट है और डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट के अंदर पेंट किए हुए हैं। देख सकते हैं बहुत प्यारा लग रहा है वॉल। ये बेडरूम जो है इसके साथ अटैच हमारा वॉकिंग क्लोजेट है। जिस तरह आप देख सकते हैं वॉक इन क्लोजेट है, ड्रेसिंग एरिया है। ये अटैच टॉयलेट बाथरूम है, आप देख सकते हैं टॉयलेट बाथरूम का हमारा सेम स्टैंडर्ड रहता है। द्वारका के अंदर ड्राई एरिया और वेट एरिया हम सेपरेट करके देते हैं। टफन क्लास का पार्टीशन लगा होता है। वेट एरिया के अंदर आपका जितना भी हमारा नहाना धोना होता है मिक्सचर लगा हुआ है, रेन शावर लगा हुआ है। ड्राई एरिया के अंदर हमारा कमोड है और हमारा वैनिटी के साथ वॉश बेसिन है। वॉल टू वॉल टाइल्स होती हैं, फुल वॉल टाइल्स होती हैं, जिससे कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है बाथरूम्स के अंदर। दीवारों पे सीलन ना आए तो इसलिए टाइल्स लगी होती हैं। फॉल सीलिंग दी हुई है ऊपर। और अगेन इस वाले फ्लैट के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया था स्मार्ट होम है, तो सेंसर लगे हुए हैं हर बेडरूम, हर किचन के अंदर और हर टॉयलेट बाथरूम के अंदर। आप अंदर घुसेंगे तो लाइट जल जाएगी, आप बाहर आएंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। यू डोंट हैव टू टच एनीथिंग। अपने आप लाइट स्विच ऑन होगी और अपने आप लाइट स्विच ऑफ होगी, विच इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ सेविंग द लाइट। इलेक्ट्रिसिटी बहुत सेव होती है इससे। यू डोंट हैव टू टच एनीथिंग। तो कभी कभी हो जाता है, भूल जाते हैं हम लाइट बंद करना। तो वेंटिलेशन के लिए माय फ्रेंड्स ये हमारी पीछे शाफ्ट दी हुई है। इस शाफ्ट का काफ़ी बड़ा एरिया, अंदाजन 18 फुट बाय 5 फुट 6 फुट के आसपास, 5 फुट के आसपास का एरिया है, जिसके अंदर वेंटिलेशन के थ्रू शाफ्ट दी हुई है। और हमने स्पेशल यूटिलिटी एरिया भी इसको बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। ड्रेनेज दी हुई है और रनिंग वाटर के लिए टैप दिया हुआ है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे बेडरूम के अंदर। हमारे काफ़ी प्रीमियम लुक है इस बेडरूम की। सबसे पहले इसकी प्रीमियमनेस जो बढ़ा रहा है वो है इसकी फ्लोरिंग। इसमें वुडन फ्लोरिंग दी हुई है हमने, जो कि इसकी प्रीमियमनेस बढ़ाता है। वुडन फ्लोरिंग के काफ़ी हद तक टेक्सचर के अंदर पीछे हमने टेक्सचर पेंट कराया है इसके अंदर। जनरली हम द्वारका के अंदर वॉलपेपर्स लगाते हैं, बट ये काफ़ी प्रीमियम टेक्सचर पेंट है, नॉर्मल टेक्सचर पेंट नहीं है। काफ़ी प्रीमियम टेक्सचर पेंट है जो कि एक बहुत नेचुरल फील देता है। दोस्तों अगेन इसके अंदर हमने किंग साइज बेड रखा हुआ है। डायमेंशन की बात करूं तो 12.5 बाय 12.5 का इसका डायमेंशन है। सामने टीवी पैनल है और देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये इस साइड वाला, इसके अंदर आपको काफ़ी बड़ी अलमीरा दी हुई है, जो कि स्लाइडिंग अलमीरा है। और साथ में आपको यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल दिया हुआ है। और इसका भी अटैच टॉयलेट बाथरूम है, आप देख सकते हैं। इसका अटैच टॉयलेट बाथरूम काफ़ी बड़ा है, अंदाजन 8 फुट बाय 5 फुट के आसपास की डायमेंशन है इसकी। और आप देख सकते हैं अगेन ड्राई एरिया और वेट एरिया हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। कमोड लगा हुआ है और वैनिटी के साथ आपका वॉश बेसिन लगा हुआ है। वॉल टू वॉल टाइल्स आप देख रहे हैं कितनी सुंदर टेक्सचर टाइल्स हैं। हाँ, इसकी वेंटिलेशन की अगर मैं बात करूं तो वेंटिलेशन भी इसकी पीछे शाफ्ट के थ्रू ही है। पहले वाले बेडरूम में थी, इसकी वेंटिलेशन भी शाफ्ट के थ्रू ही है। आइए मैं आपको लेके चलता हूं थर्ड बेडरूम के अंदर।
तो दोस्तों ये जो बेडरूम है, थर्ड बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम इसलिए कि इसकी डायमेंशन सबसे बड़ी है, अटैच बालकनी है, अटैच टॉयलेट बाथरूम है, अलमीरा है, सारी चीज़ें हैं और सबसे बड़ा स्पेशियस साइज़ है। 13 बाई 11.5 के आसपास का ये बेडरूम है, डायमेंशन की मैं बात करूं। और आप देख सकते हैं इसके अंदर भी वॉलपेपर लगा हुआ है, किंग साइज बेड लगा हुआ है साइड टेबल्स के साथ। पीछे हाई बैक है इसका बेड का, बहुत सुंदर वेलवेट इंसर्ट के अंदर। और आप देख सकते हैं सामने एलसीडी पैनल। इस टीवी पैनल की एक खास बात है, इसके अंदर जो ये टेक्सचर दिया हुआ है वुड के अंदर, ये बड़ा मतलब आई को बड़ा अच्छा लगता है, मतलब देखने में बड़ा प्यारा लगता है। और पीयू पॉलिश हुई हुई है, तो काफ़ी हाई ग्लेस पीयू पॉलिश हुई हुई है। अगर टॉयलेट बाथरूम की बात करूँ तो टॉयलेट बाथरूम का जो साइज़ है वो अंदाज़न 8 फुट बाय 5 फुट के आसपास का साइज़ है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ब्लैक और क्रीम कलर की डुअल शेड में टाइल्स लगाई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं ये वेनिटी एरिया है, कमोड है और वहाँ पे आपका वेट एरिया है रेन शावर के साथ। इसमें अटैच बालकनी है। आइए मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ, फिर मैं आपको फोर्थ बेडरूम दिखाऊंगा। जाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, इसमें भी स्लाइडर अलमीरा दी हुई है हमने। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ बालकनी में। तो दोस्तों बालकनी के अंदर हम आ गए हैं। 18 अंदाज़न 32 फुट बाय 5 फुट के आसपास की हमारी बालकनी है। आप देख सकते हैं बिल्डिंग की एलिवेशन में अभी आपको दिखा दूंगा लास्ट के अंदर। आप बहुत ब्यूटीफुल एलिवेशन है। तो एलिवेशन को मेंटेन करते हुए हमने अंदर भी जितनी भी हैं वॉल टू वॉल टाइल्स लगाई हैं, फ्रंट से लेकर बैक तक सारी वॉल टू वॉल टाइल्स लगी हुई हैं, जिसके अंदर हमने ये ग्रेनाइट इंसर्ट दिया हुआ है। यूपीवीसी डोर्स लगे हुए हैं दोस्तों साउंड प्रूफिंग के लिए और हमारे टफनेस के लिए। इसके अंदर यूपीवीसी डोर्स लगे हुए हैं, अंदर टफन ग्लास लगे हुए हैं। हमारा वुडन डोर कोई नहीं है फ्रंट के अंदर। यूपीवीसी डोर्स क्या होते हैं, एक तो साउंड प्रूफ होते हैं और दूसरे ये सिक्योरिटी वाइज ज़्यादा बेटर होते हैं। इसके अंदर हम देख भी सकते हैं और क्योंकि इसमें टफन ग्लास लगा हुआ है और आपकी टफनेस इसके अंदर ज़्यादा होती है। पानी आए, बरसात आए, इसके अंदर धूप लगे, ये ऐसे की ऐसे ही रहते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे हमने टाइल्स दी हुई हैं, एंटी स्किड टाइल दी हुई हैं, क्योंकि बारिशों में पानी ज़्यादा भरा रहता है, कोई फिसल ना जाए। और एक्स्ट्रा हमने एक यूटिलिटी एरिया इसके अंदर यहाँ कोने में भी दिया है, जहाँ पे हमने टूटी लगाई हुई है और नीचे ड्रेन दिया हुआ है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे थर्ड बेडरूम में। तो दोस्तों ये हमारा फोर्थ बेडरूम है, जो कि किड्स रूम है। मास्टर बेडरूम के बाद किड्स रूम है। शुरुआत करते हैं डायमेंशन से। 12.5 बाय 12 का इसका डायमेंशन है और फॉल सीलिंग है। वॉलपेपर दिया हुआ है। किंग साइज हमने बेड रखा हुआ है साइड टेबल्स के साथ। साथ में हमने टीवी पैनल नहीं दिया, क्योंकि ये किड्स बेडरूम है, तो इसके अंदर हमने टीवी पैनल ना देके बहुत प्यारी सी स्टडी टेबल दी हुई है, जिसके ऊपर आपका स्टोरेज भी है और साइड में रखने के लिए, बुक्स रखने के लिए आपके जगह भी है। और साथ में हमने काफ़ी अच्छा अंदाज़न 5 फुट बाय 8 फुट के आसपास का, 8.5 फुट के आसपास का हमने अलमीरा भी दी हुई है। तो इसकी वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं कितनी बड़ी खिड़की है। ये यूपीवीसी डोर्स हैं इसकी वेंटिलेशन के लिए। तो यूपीवीसी डोर सारा हमारा बालकनी में निकलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर टफन ग्लास लगा हुआ है। तो ये हमारा किड्स बेडरूम था। तो दोस्तों ये था हमारा स्मार्ट होम 4 BHK सेक्टर 19B के अंदर। तो फ्लैट बचा है एक, 80% लोन अवेलेबल है। प्राइजेस जानने के लिए नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल करके जान सकते हैं प्राइजेस। और जितनी भी सारी एमिनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट इसके अंदर बिजली पानी सब हो चुका है। बिल्डिंग बिल्कुल रेडी है लिफ्ट कार पार्किंग के साथ। अभी मैं आपको नीचे कार पार्किंग भी दिखाऊंगा, लिफ्ट भी दिखाऊंगा, फ्रंट एलिवेशन भी दिखाऊंगा और आसपास जो रोड्स हैं, जो लोकेलिटी है, वो भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर, आपको वीडियो मिलती रहेगी। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि आपका ड्रीम होम हमारे थ्रू ज़रूर मिलेगा। किराए पर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, किराया पराया है। अपना मकान बनाइए, लोन लीजिए, अपना मकान बनाइए और अपने मकान में रहिए। थैंक यू।
तो दोस्तों YouTube चैनल हमारा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और जल्द से जल्द हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो करें। कुशवाहा होम प्राइवेट लिमिटेड लिखें या गेट मी अ ड्रीम होम। इंस्टाग्राम पे आप लिख सकते हैं गेट मी अ ड्रीम होम, में फॉलो करें, और फेसबुक पे आप कुशवाहा होम प्राइवेट लिमिटेड या गेट मी अ ड्रीम होम लिख के आप हमें फॉलो करें। एक्साइटिंग ऑफर ऐसे आते रहते हैं, जल्द से जल्द फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में फ्लैट लेना चाहते हैं, चाहे वो रहने के लिए हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो, आपको आपका ड्रीम होम यहाँ से ज़रूर मिलेगा। कुशवाहा होम प्राइवेट लिमिटेड से ज़रूर मिलेगा दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। हो सकता है आपका ड्रीम होम कभी आपके सामने आ जाए।